जसप्रीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 66,330, क्योर हो चुके हैं 48,533, डेथ हो चुकी है 3,583 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 41,642, क्योर हो चुके हैं 11,726, डेथ हो चुकी है 1,454 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस है 11,659, क्योर हो चुके हैं 55,567, डेथ हो चुकी है 194 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 3,197, क्योर हो चुके हैं 1,193 और डेथ हो चुकी है 254 की। साइक्लोन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी खुद यहां पर आए थे पश्चिम बंगाल का दौरा करने, और साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फंड भी रेज किया है उन्होंने 1,000 करोड़ का। और जो लोग की मृत्यु हो गई है साइक्लोन की वजह से, उन सभी के घर वालों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो लोग इंजर्ड है उन सभी को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस बीच कितना डैमेज हुआ है साइक्लोन की वजह से आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लिया अफमान तूफान से नुकसान का जायजा। बासरहाट में की समीक्षा बैठक, पश्चिम बंगाल को दिया 1,000 करोड़ का राहत पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में चक्रवाती तूफान अफमान से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे थे। बंगाल में तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने एक समीक्षा बैठक भी की। बासरहाट में हुई समीक्षा बैठक में सीएम ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राज्य के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद केंद्र की तरफ से बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए मदद की घोषणा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल फिर से उठ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह इस दुख की घड़ी में पश्चिम बंगाल के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल कोरोना वायरस और अफमान तूफान जैसे 2 आपदाओं से एक साथ लड़ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान से मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए का मुआवजा का घोषणा किया, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में आए अफमान तूफान ने जान माल का काफी नुकसान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे विनाश बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से राज्य का दौरा करने का आग्रह किया था। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में तूफान से हुई 80 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र पश्चिम बंगाल की हर संभव मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अफमान चक्रवात से निपटने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर भरसक प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद लगभग 80 लोगों का जीवन नहीं बचा पाए। इसका हम सभी को दुख है और जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र और राज्य सरकार की संवेदनाएं है। पश्चिम बंगाल में चक्रवात प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हवाई दौरा करने से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में आई यह आपदा किसी राष्ट्रीय आपदा से अधिक है। राज्य में चक्रवात की चपेट में आने से अभी तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। बैनर्जी ने कहा कि स्थिति के सामान्य होने में समय लगेगा, क्योंकि चक्रवात ने बंगाल में करीब 7 से 8 जिलों में तबाही मचाई है और राज्य की करीब 60% आबादी इससे प्रभावित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत करने पहुंची ममता ने पत्रकारों से कहा कि यह किसी राष्ट्रीय आपदा से कहीं अधिक है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। पश्चिम बंगाल की 60% आबादी इससे प्रभावित है। 6 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा। यह एक भयावह आपदा है। हमारे सभी अधिकारी और मंत्री प्रयास कर रहे हैं। पुलिस भी लगातार कार्य कर रही है। हम लॉकडाउन, कोविड-19 और अब आपदा, 3 चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा, फोन सेवाएं ठप पड़ी है। मेरा लैंडलाइन काम कर रहा है, लेकिन मेरा मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा। हालात इतने खराब है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें फोन करके स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की थी। साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी मदद की पेशकश की। ममता ने कहा कि वहां कुछ और स्थानों का दौरा भी करेंगी। कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए। बंगाल जल्द से जल्द
तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है, भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राम मोहन राय जी की जन्म जयंती है और उस समय मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, तब मैं तो इतना ही कहूंगा कि राजा राम मोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैठ करके, मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राम मोहन राय जी को उत्तम श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं। मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल के इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के मजदूरों का हुआ बुरा हाल। पहले लॉकडाउन ने छीनी नौकरी, अब अफमान तूफान ने किया बेघर। पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर दोहरी मार पड़ी है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन ने मजदूरों का रोजगार छीन लिया और चक्रवात अफमान ने उनके सिर से छत भी छीन ली। जमाल मंडल सोमवार को बेंगलुरु से दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित अपने गृह नगर गोसाभा पहुंचा। वह अपने परिवार से मिलकर काफी खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बुधवार रात चक्रवात अफमान के कारण उनका मिट्टी का घर बह गया। वह अपनी पत्नी और 4 बेटियों के साथ जिले में एक राहत शिविर में रह रहे हैं।
मंडल का कहना है कि जब मैं घर पहुंचा मैंने सोचा कि मेरी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं गलत था। लॉकडाउन के कारण मेरी नौकरी गई और राहत साहत जो कुछ भी मेरे पास था चक्रवात सब कुछ ले गया। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूंगा, मैं कहां रहूंगा और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। दक्षिण 24 परगना के सैकड़ों प्रवासी मजदूरों की यही कहानी है, जिनकी लॉकडाउन की वजह से नौकरी चली गई और चक्रवात के कारण उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। पश्चिम बंगाल में अफमान से कम 72 लोगों की मौत हुई है और कोलकाता समेत कई हिस्सों में तबाही मची है। चक्रवाती तूफान अफमान से मालदा में तबाही, आम, लीची, धान व सब्जी की फसल को व्यापक नुकसान, काफी संख्या में कच्चे मकान क्षतिग्रस्त। चक्रवात अफमान के कारण मालदा जिले में हुई तेज आंधी और बारिश से खेतों में लगी फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। आम के साथ साथ धान, लीची व सब्जी की फसल को अधिक नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। वहां चक्रवात अफमान के कारण बुधवार रात से ही मालदा जिले में भारी बारिश हो रही थी। गुरुवार को जिला प्रशासन की ओर से चक्रवात अफमान के कारण फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर प्राथमिक स्तर पर तालिका तैयार की गई। प्रशासनिक सूत्र के अनुसार चक्रवात अफमान के कारण मालदा के 15 ब्लॉकों में 190 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें ओल्ड मालदा, हबीबपुर, रथुआ, मानिकचक, इंग्लिश बाजार, कालियागंज समेत विभिन्न ब्लॉक शामिल है। जिला प्रशासन, उद्यान पालन विभाग एवं कृषि विभाग के अनुसार चक्रवात अफमान से मालदा के 38 मीट्रिक टन आम की फसल नष्ट हो गई है। इससे पहले मार्च व अप्रैल महीने में आई काल बैशाखी से 20,000 मीट्रिक टन आम की फसल नष्ट हो गई थी। पूरे जिले में करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन आम की पैदावार होती है। दूसरी ओर चक्रवाती अफमान के कारण मालदा जिले के करीब 16,050 मीट्रिक टन लीची की फसल क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं 16,000 हेक्टेयर खेत में लगे धान की फसल चक्रवात अफमान के कारण नष्ट हुए हैं। 500 हेक्टेयर जमीन पर लगी सब्जी भी नष्ट हो गई है। प्रशासनिक सूत्र के अनुसार इन सब की प्राथमिक रिपोर्ट बनाकर राज्य सचिवालय नवान्न को भेजी जाएगी। স্বাভাবিক ব্যাপার, এটা এখন এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এটাকে আমাদের মেনে নিতে হবে। এর মধ্যে আমাদের টিকেও থাকতে হবে, লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আপনি দেখতেও পাচ্ছেন যে যারা সচেতন নাগরিক বাইরের ভিন্ন রাজ্য থেকে এসছে, হরিশ্চন্দ্রপুরে এসে তারা তৎক্ষণাৎ থানায় চলে আসছে, এসে আমাদের এখানে নাম এন্ট্রি করাচ্ছে যাতে আমরা তাদেরকে খুঁজে পেতে পারি এবং তাদের আমরা বিডিও সাহেব এবং হসপিটালের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। এই গত প্রায় 60 দিনের উপর হতে চললো আমাদের এই করোনার জন্য লকডাউন চলছে। তারপর পয়লা বৈশাখ গেছে, এখন ঈদ আছে সামনে, আমরা দোকান খুলতে পারছি না। আমাদের অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আমাদের ব্যবসার বহু কী বলবো আর, যে ক্ষতি এতটাই হয়েছে যে আমরা আজ ঈদের সময় যদি দোকানটা খুলতে পেতাম তো আমাদের কিছু বেচাকেনা করতে পারতাম, তাতে আমাদের অনেকটা উপকার হতো। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर अफमान तूफान की स्थिति का लेंगे जायजा। अफमान तूफान के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए। वहां आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे और समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। पीएम मोदी इसके बाद उड़ीसा भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 83 दिन लगभग 3 महीने के बाद किसी दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतिम यात्रा 29 फरवरी 2020 को यूपी के प्रयागराज और चित्रकूट में थी। प्रधानमंत्री मोदी इन राज्यों में चक्रवाती तूफान अफमान की वजह से हुई तबाही और नुकसान का जायजा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोनों राज्यों के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से राज्य का दौरा करने की अपील की थी, जिसके बाद पीएमओ के सूत्रों ने शुक्रवार को पीएम मोदी की यात्रा के बारे में जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवात अफमान से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुनर्स्थापना कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। इस तूफान के कारण राज्य में 72 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे लॉकडाउन के चौथे चरण के 5वें दिन की सिलीगुड़ी की कुछ तस्वीरें, जहां पर काफी भीड़ देखी गई, बाजारों में भी, और काफी लोग भी बाहर देखे गए, और चाय की दुकानों में भी काफी भीड़ देखी गई, जबकि कहा गया है कि वहां पर भीड़ नहीं करनी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। इस वक्त हम लोग महाबिस्तान के जो रेलगेट इलाके पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए कि जितनी भी दुकानें हैं वो लगभग सभी खुल गई हैं। वो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, चाहे वो कपड़ों की दुकानें हो, चाहे जूते चप्पल की दुकानें हो। जिस तरीके से राज्य सरकार की अनुमति के अनुसार ही कल से जो आप देख रहे हैं शहर के विभिन्न जगहों में जो दुकानें हैं वो खुल गई है और लोग जो है खरीदारियों के लिए भी निकल चुके हैं बाहर।
लेकिन कहा गया था कि दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके आपको चलना है, लेकिन उतनी हद तक आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देख पा रहे हैं और महिलाओं की जो भीड़ देखी जा रही है दुकानों पर, ये भी आप देख सकते हैं। अब देख ही सकते हैं कि जो भी दुकानें हैं वहाँ पर आपको भीड़ जो है वो हल्की फुल्की दिख ही रही है कि लोग खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। और अभी आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और बस कुछ ही दिन बाद ईद का जो है त्यौहार है, इसलिए भी आप खरीदारी जो है जोरों से देख सकते हैं, क्योंकि पूरे लगभग 2 महीने बाद दुकानें जो खुली हैं और इस बीच लोग सामान खरीदने के लिए भी निकल चुके हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं फ़िलहाल हॉकर्स कॉर्नर और रेल गेट संलग्न जितनी भी छोटी छोटी दुकानें बैठती है वहाँ की स्थिति। और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। हालांकि सुबह से ही बारिश जो है बूंदा बूंदी आप अनुभव कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि कैसी स्थिति जो है बारिश की वजह से देखी जा रही थी, लेकिन अभी थोड़ी सी वेदर में सुधार दिख रही है आपको। और यहाँ पर देखिए कि चप्पलों की दुकान पर लोग जो खरीदारी कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। मास्क लगाइए आप लोग, मास्क लगा के मुंह कवर करके खरीदिए। यहाँ पर भी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। भैया दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवा के दुकान खोलिए, काम कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन करवाइए। चलिए, बोलने पर भी लोग सुन रहे नहीं सुन रहे। और भी आप देखिए कि भीड़ की स्थिति आज आपको दिख जाएगी और बहुत जल्द ईद है तो इसलिए सब लोग खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही आप देख ही सकते हैं कि कुछ कुछ दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। ऐसी भी स्थिति जो है वो आप देखिए, जो भी हल्की फुल्की छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, बर्तनों की दुकान हो, चाहे साथ सजावट की दुकान हो, सभी खुली हुई है। सभी की सभी दुकानें खुली है। हॉकर्स कॉर्नर के अंदर से ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। अभी के 1:30 बज रहे हैं कि तो देखिए हॉकर्स कॉर्नर के मार्केट के अंदर फिलहाल मौजूद है। यहाँ के दुकानदारों से भी बातचीत करके पूछते हैं कि क्या इनके दुकानों में जो बताया जा रहा है कि सैनिटाइज़र आप रखिए, मास्क पहन के काम कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। तो पूछते हैं आपकी दुकान में सैनिटाइज़र आप रखे हैं? आज नहीं खुला है हम दुकान। हाँ? कल से खुलेंगे। कल से खोलेंगे? तो अभी तो खुला हुआ है ना ना, अभी सवा किया, सफाई करके बैठे। हाँ। तो आप खुद की सेफ्टी के लिए भी सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। रहेंगे, कल रहेंगे, कल से लाएंगे। चलिए, यहाँ पे एक और दुकान इनसे ही पूछते हैं, सैनिटाइजर रखे आप अपने? हाँ, सैनिटाइजर तो है इधर। सैनिटाइजर रखे हुए। अच्छा, जो भी अभी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके ही चलिएगा। हाँ, हम लोग वो जितना हो सके तो हम लोग तो करेंगे ही, बाकी तो सबको समझना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर सैनिटाइज़र इन्होंने रखा है। कोई बोल रहे हैं हम आज ही दुकान खोले हैं। आगे भी चलेंगे, आगे भी दुकानों की स्थिति दिखाएंगे कि कैसी क्या चल रही है। लेकिन आप देखिए कि लगभग 2 महीने के बाद जब दुकानें खुली हुई हैं तो साफ़ सफाई की स्थिति जो है वो भी आपको दिख रही है कि लोग जो है अपने अपने दुकानों को सफाई कर रहे हैं, सैनिटाइज़ कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे सभी दुकानें खुल रही है। कुछ हद तक दुकानें आप देख सकते हैं कि बंद भी है, लोग बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके ही रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, देखिए भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो भी आपको दिखेगी, क्योंकि ये एक होलसेल मार्केट भी है। तो यहाँ से जो है लोग अपने अपने सामानों को खरीद के लेके जाते हैं और रिटेल्स में बेचते हैं जहाँ पे इनकी दुकानें होती है। और ये स्थिति भी आप देख सकते हैं। मास्क क्यों नहीं पहने? देखिए मास्क क्यों नहीं पहने पूछने पर न जवाब है, खुद ही भाग गए। खुद को सतर्क और सावधान रहना इस बीच काफ़ी ज़रूरत है। जिस तरीके से कोरोना के पेशेंटों की तादाद बढ़ रही है उसको देखते हुए भैया मास्क को गले से नाक में पहनिए, नाक में ही पहन के काम कीजिए। सैनिटाइज़र आपने रखे दुकान पे? चलिए बढ़िया बात है। आप देख रहे हैं कि सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ रख के ये दुकान को चला रहे हैं। अब जानते हैं कि इस बीच सिलीगुड़ी महकमा में
कुल मिलाकर 4 कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं भय की स्थिति तो एक देखी ही जा रही है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से इस बीच दुकानें भी खुल रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन नहीं होता है तो ये काफ़ी एक चिंता की बात है। हम आपको दिखा रहे हैं कि रेलगेट के हॉकर्स कॉर्नर मार्केट से, जहाँ पर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं। देखिए महिलाओं की गैदरिंग भी देखी जा रही है। इस बीच बहुत सारी भीड़ भाड़ देखी जा रही है, लेकिन क्या बोलेंगे कि लोग खरीदारी तो कर रहे, खरीदारी करके जा रहे हैं। भैया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही काम कीजिए। हाँ, कस्टमरों को सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंस तो मेन है। हाँ, नहीं दिख रहा है। नहीं मैम, अभी तो खुला है तो साफ सफाई कर रहा है, इसलिए शायद कस्टमर ऐसे हो रहा है, तो चलिए वो मान के हम लोग चलेंगे। चलिए सोशल डिस्टेंसिंग मानकर ही लोग चलेंगे, वो तो ऐसा कह ही रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे, या आगे की तरफ देखिए कि भीड़ किस तरीके से आपको दिखेगी कि लोग आए हुए हैं और महिलाएं अपनी चुन्नी वगैरह भी देख रही हैं कि कौन सा लिया जाए। और बहुत दिन बाद खुला है तो लोगों को बहुत कुछ सामानों की ख़रीदारी करनी होगी, किसी को कुछ ख़रीदना होगा। और ये जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं इस बीच कि लॉकडाउन के चौथे चरण का आज जो है वो 5वां दिन है और कुल मिला जुला करके अगर हम कहें तो 59वां दिन आज है। देखिए राज्य सरकार की तरफ से जो है आपको एक छूट दी गई है कि आप अपने अपने दुकानों को खोल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अति आवश्यक है। मास्क बिना पहने आप घर से नहीं निकल सकते, दुकानों में सैनिटाइज़र रखना आवश्यक है। और ये माइकिंग की व्यवस्था के माध्यम से भी सभी लोगों को समझाया जा रहा है। और दिनों दिन जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसे नहीं लगता कि ये काफ़ी जल्द जो है ये थम जाएगा। तो सतर्क रहना और सावधान रहना ये काफ़ी ज़रूरी है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर ढील दी गई है कि अगर आप दुकानों को खोलिए, आराम से व्यवसाय कीजिए और शाम के 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना से हम और या फिर ये लॉकडाउन से संपूर्ण रूप से बाहर आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा और आप इस बात को समझिए, एहतियात बरतिए, दूरी बनाए रखिए, तो ही आप जो है इससे बच सकेंगे। चलिए ये तो यहाँ की स्थिति थी, अन्य जगहों की क्या स्थिति ये भी हम आपको दिखाते हैं। और इस वक्त हम लोग सफ्तर हाशमी चौक पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए यहाँ की स्थिति कि 59वें दिन पर यहाँ पर क्या स्थिति है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स भी लगाई गई हैं। हम आपको कुछ दृश्य भी दिखाएंगे आगे चलते हुए कि यहाँ पर किस तरीके से आप देखेंगे कि जो एक पॉजिटिव पाए गए थे फल व्यवसायी जो यहाँ पर पाए गए थे और उनके बेटे भी यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उसके बाद से इस इलाके को बैरिकेड लगाकर बंद किया भी गया है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ी गई है ताकि लोग आ जा सके। और यहाँ की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेवइयों की दुकानें, खजूर की दुकानें, और इस बीच जो दुकानें पहले जैसे लगती थी इस बीच तो नहीं लगी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब से छूट मिली है कल से, तो आप देखिए कि कुछ हद तक दुकानें जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, इसलिए हम आपको यहाँ की स्थिति जो है इतनी ही दिखा रहे हैं। वेनस मोड़ की स्थिति देखिए कि टोटो चालक, रिक्शा चालक और अन्य जो भी वाहन से निकले हुए लोग वो भी निकले हुए हैं। बूंदाबूंदी बहुत ज़्यादा ही शुरू हो गई है। तो ये तो यहाँ की स्थिति थी, अन्य जगहों की स्थिति दिखाते हैं। सेवक मोड़ से हम आपको एक स्थिति दिखाएंगे, यहाँ से एक ऊपर ऊंचाई से दिखाएंगे कि देखिए सेवक मोड़ दिख रहा है, वहाँ से जो हिलकार्ड रोड होते हुए लोग आ रहे हैं उसकी आप स्थिति देखिए। साथ ही यहाँ पर जो भीड़ भाड़ की स्थिति आप देख सकते हैं कि उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आम दिनों के तौर पर आज जो है लोग कुछ हद तक ज़्यादा निकले हुए बाहर, हो सकता है अपने कामकाज के लिए निकले हों। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि दुकानें जो है वो भी खुली हुई आपको नज़र आएंगी और गाड़ियों की तांतें जो है वो भी आप लगे हुए देख पा रहे हैं। इसी बीच वैन, टोटो, रिक्शा सभी कुछ निकली हुई है। लोडिंग अनलोडिंग के लिए वैन पर भी लोग सामानों को लेकर जा रहे हैं। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो वेनस मोड़, हिलकार्ड रोड होते हुए आ रहे हैं वो स्थिति। ट्रैफिक पुलिस की भी स्थिति आप देखिए कि ट्रैफिक पुलिस पर भी एक महिला है वो जो नियंत्रित कर रही है, लेकिन पीछे 2 सिविक वॉलंटियर्स बैठे हैं
वो स्थिति भी आप देख सकते हैं। और दुकानों की अगर बात करें तो वो आप देख सकते हैं कि खुली हुई है दुकानें, ऐसा नहीं है कि सभी बंद है, कुछ हद तक बंद है, लेकिन अधिकतर दुकानें जो है आप ऐसा समझिए कि 70% दुकानें जो है वो खुली हुई है। हम आपको इस साइड से भी कुछ स्थिति दिखाएंगे जो कि पानी टंकी मोड़ की तरफ आगे जाती है। ये सेवक मोड़ से आगे की तरफ गुरुद्वारे होते हुए पानी टंकी की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो वहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि अब देखिए भीड़ की स्थिति जो है वो आपको आज दिखेगी। साथ ही 2 चक्के और 4 चक्के गाड़ियों की जो भीड़ आप देख रहे हैं, किस तरीके से इतनी लंबी लाइनें जो है वो भी लगी हुई है। हालांकि ये पार्किंग किया गया इन गाड़ियों को, लेकिन कुछ गाड़ियां सड़कों पर बाहर की तरफ ज़्यादा निकल आई है। पार्किंग की स्थिति यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इस तरीके से लोग गाड़ियों को पार्क करते हैं तो भीड़ तो है अवश्य लग जाएगी। साथ ही दुकानों को देखिए कि बहुत सारी दुकानें वो भी खुली हुई है, टोटो चल रहे हैं, रिक्शा चल रहे हैं। ये हम एक ऊंचाई से आपको दिखा रहे हैं कि ओवरऑल सिलीगुड़ी की जो मेन मार्केट है, मेन जगह है, वहाँ की स्थिति तो ये आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इस साइड से हम दिखा रहे हैं कि आगे बढ़ते जो एयरव्यू मोड़ की तरफ जाती है दुकानें, चना पट्टी से के पास में जो दुकानें हैं, फर्नीचर की दुकानें कहिए या कपड़ों की दुकानें, टायर की दुकानें, जूते चप्पल, गिटार की दुकानें, ये सब जो है वो आप देख रहे हैं कि खुली हुई आपको नज़र आ रही है। साथ ही साथ लोगों की जो आवाजाही की स्थिति जो है वो भी आप देखिए कि रास्तों पर बहुत सारे लोग जो है वो भी निकले हुए हैं। अगर यहाँ से व्यू की बात करें तो पीछे की तरफ अगर आप देखें तो बहुत सुंदर सी एक वेदर जो है वो आपको अनुभव होगा। और इस बीच आप देखिए कि बारिश जो है वो भी टिप टिप करके बारिश भी पड़ रही है। और कुछ 2-3 दिन से जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। और एक बात आप ये भी जानिए कि बारिश भी हो रही है, धरती पर रह रहे हैं तो यहाँ पर वायरस से लोग परेशान हैं, समुद्र जो है वो उफान मार रही है। तो ये अगर आध्यात्मिक सोच से अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हर युग का एक अंत होता है, वैसे हो सकता है कि ये कलयुग का अंत है। जिस वजह से आप देख रहे हैं कि भूकंप हो रही है, बारिश तो हो ही रहा है, इससे बहुत सारी क्षति हो रही है। और ये जो अम्फान तूफान था, अम्फान चक्रवात था, इससे भी बहुत ही लोगों की मुसीबत हुई है। और कोलकाता की बात करें तो कोलकाता और इसके संलग्न इलाकों पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। साथ ही साथ जो कॉलेज स्ट्रीट है जहां पर किताब की बहुत बड़ी मार्केट है, वो सभी पानी में दह गए हैं। गाड़ियां वहां की अगर आप देखें तो वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति पर है। ये तो थी यहाँ की स्थिति। अन्य जगहों की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए जंक्शन के बाहर कई दिनों से आप देख रहे हैं कि पुलिस की सेवाएं लगातार विभिन्न रूपों से इस बीच आप देख रहे हैं। कभी पुलिस डंडे लेकर बरस रही है, कभी बातों से मना रही है, कभी लाठी चार्ज कर रही है और कभी फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ऐसी ही कुछ स्थिति जो है ये हम आपको दिखाते हैं कि जंक्शन के पास में जो ये ट्रैफिक गार्ड है, वहाँ पे जो भी सिविक वॉलंटियर्स आप देख पा रहे हैं, उनके मदद से यहाँ पे लोग जो है लाइनें लगा रहे हैं और उसके बाद उन्हें फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है। और गरम गरम भात सब्जियां ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल जो है यहाँ के पुलिस की तरफ से देख रहे। साथ ही शहर के नहीं, आप पूरे पश्चिम बंगाल की या फिर पूरे भारतवर्ष की बात करें, विभिन्न क्षेत्रों पे, विभिन्न जगहों पे ऐसी स्थिति देखी जा रही है कि पुलिस हर तरीके से अपनी रूप दिखा रही है। चाहे वो कभी सख्ती की रूप हो, कभी नरम रूप हो। नरम और गरम रूप जो है पुलिस की लगातार देखी जा रही है। तो आपको बस सोचना है कि भावना उनकी देखनी है। अगर हम उन्हें कोऑपरेट करें तो काफ़ी बेहतर होगा। साथ ही आप देखिए दमकल की गाड़ियों की भी आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजिंग की जो व्यवस्था है, जो बसों की सैनिटाइज करने की व्यवस्था है, वो भी दमकल कर्मी लगातार रूप से करते आ रहे हैं और अभी शायद सैनिटाइज करके वो वापस जा रहे हैं। ऐसी स्थिति जो है वो जंक्शन इलाके से हमने आपको दिखाई। चलिए अन्य जगहों की क्या स्थिति है वो दिखाते हैं।
इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं पानी टंकी मोड़ पर। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और कल से बहुत सारी दुकानें जो है वो सभी धीरे धीरे करके खुल रही है अनुमति के अनुसार। और लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि जो सिग्नल्स आपको दिख रही है यहाँ पर वो लेकिन आपको नहीं दिख रही है कि वो सिग्नल चालू हो गया है, क्योंकि रेड, येलो और ग्रीन का जो एक सिग्नल हर ट्रैफिक पॉइंट पे रहता है वो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये तो पानी टंकी मोड़ के यहाँ पे 2-3 जगहों पर जो सिग्नल के पॉइंट्स लगाए गए हैं इस पर आप देखिए सभी बंद है, यहाँ पे कोई भी बत्ती जलते हुए आपको नहीं दिखेगी। लेकिन भीड़ भाड़ की स्थिति आप देखिए बहुत ज़्यादा है और सिविक वॉलंटियर्स कुछ हद तक है, इनको मेंटेन भी कर रहे हैं। देखिए ये तो यहाँ की पानी टंकी मोड़ की स्थिति है कि यहाँ पर इस तरीके से सिग्नल की लाइटें जो वो नहीं चल रही है। सिलीगुड़ी शहर के अन्य किन किन मोड़ों पर ऐसी स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक चाय की दुकान है और लेकिन यहाँ पे भीड़ नहीं आपको देखने को मिलेगी। एक लोग सिंगल बैठ के चाय पी रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे कैमरे ऑन करने से पहले ही कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन कैमरे को ऑन होते हुए वो लोग चले गए। लेकिन दुकानदार से बातचीत करते हैं कि क्या यहाँ पर गैदरिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो आइए। अच्छा, चाय की दुकान आप कितने बजे से कितने बजे तक खोल रहे हैं? आज तो खुला 9 बजे, आधा घंटा 1 घंटा में बंद कर देंगे। अच्छा, तो चाय कैसे आप बेच रहे हैं? यहीं पे लोग पी रहे हैं, लेके जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं, कोई इधर खड़ा होके पी रहा है। लेकिन आपको शायद पता होगा कि गैदरिंग नहीं करनी है, चाय लेके चला जाना। हम सबको बोल रहे हैं। चलिए, अगर पता है बहुत अच्छी बात है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके और इस चीज़ को अगर मेंटेन करके हम चलेंगे। कस्टमर को बोल रहे हैं आप साइड होके खड़ा हो जाइए, चाय लेके चला जाइए। कोई पी रहा है, बैंक का आदमी है जो है 2-1 जन पीता है खड़ा हो गए। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। जो देख रहे हैं आप, चाय लेकर लोग चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक आध लोग जो है वही सिर्फ जो पास में है या फिर हो सकता है जो कप हो रही है, कांच की जो ग्लास होती है उस पे लोग जब चाय पीते हैं तो वो लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। जो प्लास्टिक के कप्स होते हैं उनको पी के लोग फेंक सकते हैं और ले भी जा सकते हैं। इस वजह से भी कुछ भीड़ जो है वो आपको देखने को मिल रही है। मार्केट और विधान मार्केट की स्थिति अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि शाम के 6 बज रहे हैं तो सभी दुकानें जो है धीरे धीरे करके बंद हो रही है। इसके अलावा लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज भीड़ भाड़ की स्थिति देखी जा रही है तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि दुकानें जो है वो खुली हुई थी और अभी जो है वो जाके धीरे धीरे बंद हो रही है। और अभी भी कुछ दुकानों के बाहर आप भीड़ की स्थिति हल्की फुल्की महसूस कर सकते हैं। महिलाओं की भीड़ जो है वो भी आप दुकानों के बाहर देखिए, लेकिन अन्य दुकानें जो है वो बंद हो गई है। यहाँ पे हांगकांग मार्केट की ये विधानों की स्थिति और अन्य दुकान जो है वो भी आप सब बंद देखने को मिल रहा है। एक आध दुकान जो है वो अभी भी बंद हो रही है धीरे धीरे करके। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे कुछ तस्वीरें सिलीगुड़ी के तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड की कि कहाँ से बसेस आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं। स्टूडेंट्स और यात्री जो आ रहे हैं उन सभी की स्क्रीनिंग हो रही है, स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है वहाँ पर और उनको घर नहीं जाने दिया जा रहा, क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है। आइए आपको वहाँ की एक रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। इस वक्त हम लोग तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड के ऑफिस में मौजूद है और यहाँ के आरटीओ साहब से जो हमें जानकारी मिली है वो हम आपको बता रहे हैं कि आज कुल मिलाकर महाराष्ट्र के गुंडई डिस्ट्रिक्ट पे 91 लोगों को भेजा जा रहा है 2 बसों में, जिसपे 60 सीटर जो है वो बस है। साथ ही जम्मू और कश्मीर के लिए भी 137 लोगों को भेजा जा रहा है। 60 सीटर बसों में उसकी कैपेसिटी है और जो जम्मू और कश्मीर के लिए जाएंगे 4 बसें वो जो है यहाँ से तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड से जाएंगे दुर्गापुर और वहाँ से शालीमार एक्सप्रेस के द्वारा वो जाएंगे जम्मू और कश्मीर। साथ ही साथ दक्षिण दिनाजपुर में 223, अलीपुरद्वार में 126, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में 46 और कूच बिहार में 123 लोगों को आज यहाँ से भेजा जा रहा है। यानी कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों की सेवाएं जो चालू हो गई थी उसी के तहत आज यहाँ से लोग जा रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली से 29 लोग, चेन्नई से 19 लोग,
और कोलकाता से लगभग 7 या 8 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर आए हैं, आज आए थे और उनको सभी को दार्जिलिंग भेज दिया गया है, लेकिन उनको उनके डायरेक्ट घर पर नहीं भेजा जा रहा है। वहाँ के जो अधिकारीगण है वो लोग यहाँ से पहले फ़ोन कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि उनको कहाँ पे किस क्वारंटाइन सेंटर में भेजना है, उसके बाद वो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेज रहे हैं। वो 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करेंगे खुद को और उसके बाद जो है वो अपने घरों को जाएंगे। सेम प्रोसेस जो है वो इन चारों जिलाओं के लिए भी लागू हो रहा है कि जो भी बाहर से बसेस आ रही है, जो भी यहाँ से लोग जा रहे हैं, देखिए जो भी यहाँ से बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड पर, और यहाँ के जो संलग्न जिला है, चाहे दक्षिण दिनाजपुर हो, चाहे कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी हो, तो ये लोग यहाँ से फ़ोन करके पहले पूछ रहे हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन विभाग को कि आपके लोगों को कहाँ पर किस क्वारंटाइन सेंटर में भेजना है, फिर वहाँ पर लोगों को भेजा जा रहा है। ये विशेष जानकारी हमने आपको आज दी तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड से। साथ ही साथ यहाँ के जो कार्यकर्तागण हैं उनको भी आप देखिए कि दिन रात की जो ये कोरोना वॉरियर हम लोग कह रहे हैं कि ये भी इनमें अहम भूमिका निभा रहे हैं और ड्यूटी जो है वो संपूर्ण रूप से ये दे रहे हैं। चलिए बाहर की भी स्थिति जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि बाहर की स्थिति जो है वो क्या है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति दिख रही है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जो कहा गया है वो भी कुछ हद तक आपको यहाँ पे मान रहे हैं लोग, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन उतनी हद तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आएगी। साथ ही बहुत सारे लोग जो है वो बाहर जगहों से आए हैं, बाहर राज्यों से आए हैं, बहुत सारे श्रमिक हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कामकाज के लिए एक जिले से दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे और इस बीच जो घर वापसी का दौर लगातार जारी है। और साथ ही ये भी हमें जानकारी मिली है कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी पहले स्क्रीनिंग हो रही है, सैनिटाइज करवाया जा रहा है, उसके बाद उनके जिलों पर उनको भेजा जा रहा है। साथ ही हम आपको यहाँ की स्थिति भी दिखाएंगे तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड से कि यहाँ की स्थिति क्या है। इस बीच देख ही सकते हैं कि लोग अपने अपने लगेज को लेकर बैठे हुए हैं। कुछ लोग इसी बीच बसों पर भी बैठे हुए हैं कि अपने रवाना होने के लिए, हो सकती है ये बस कुछ ही देर में रवाना होने वाली होगी। और मेडिकल की जो टीम है वो भी तैनात है और सभी लोगों की एक एक करके जो भी आ रहे हैं उनके प्रोसेस के माध्यम से स्क्रीनिंग भी की जा रही है कि लोग जो है वो बाहर से आए तो उनकी स्क्रीनिंग भी हो रही है और एक रजिस्टर्ड किया जा रहा है उनका नाम, नंबर, ये आप देख सकते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। उनकी आधार कार्ड की डिटेल जो है वो भी लिखी जा रही है। तो यहाँ पे मेडिकल एक ऑफिसर हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो लोग जहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या क्या आप चेकिंग कर रहे हैं? यहाँ पे जो आज है हम लोग का 7 दिन से कैंप चालू है और यहाँ पे जाने वाला आदमी है जो भी बाहर के स्टेट से अगर आता है, कोई भी मजदूर स्पेशल ट्रेन से या कोई भी ट्रेन से आता है या बस से आता है, उन लोगों का अगर कहीं पे जा रहा है, मतलब जो भी पैसेंजर यहाँ से चढ़ेगा बस में, उन सब का स्क्रीनिंग हो रहा है। हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सिम्टोमेटिक चेकिंग के लिए मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ और जो भी आपका डिटेल्स है, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये सब कुछ लिया जा रहा है। और अभी तक हम लोगों को यहाँ पे कोई भी डाउटफुल, कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला है। क्या-क्या डिटेल्स ले रहे हैं आप? हम लोग नाम, फ़ोन नंबर और कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विथ मतलब वेरीफाइड कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर थर्मल स्क्रीनिंग और कहाँ पे था ये हम लोग पूछ रहे थे। अगर कोई रेड जोन से आ रहा है तो उन लोगों को खास करके उन लोगों का मार्क कर रहे हैं। हम लोग का चार्ट बन रहा है, वहाँ पे मार्क कर रहे हैं। इसका फॉलोअप अलग टीम है जो डाटाबेस मैनेजमेंट करता है, IDSP सेल का, वो लोग कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर SP दे, मेडिकल ऑफिसर, कोविड सर्विलेंस टीम। थैंक यू सो मच सर। तो आप देख रहे हैं कि मैम वहाँ पे लिखने के बाद सैनिटाइज किए खुद के हाथों को भी, और लोग जो है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मान कर ही लाइन को लगाए हुए हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए कि पुलिस के जो अधिकारीगण हैं, पुलिस के अधिकारीगण भी यहाँ पर तैनात है। आप देखिए कि पूरी तरीके से एक स्वच्छ और सुविधा की स्थिति यहाँ पर मुहैया करवाई गई है। हम आपको दिखा रहे हैं तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड की ये स्थिति कि यहाँ पर आप देखिए कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं या फिर कहाँ से आ रहे हैं, चाहे वो रेड जोन, ग्रीन जोन
और किस जोन से आ रहे हैं उसको भी जो है टिक मार्क किया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो भी नज़र आ रहे हैं आपको। साथ ही साथ जो श्रमिकों की अगर बात करें कि बहुत सारे श्रमिक ऐसे भी हैं जो बाहर राज्यों पर या फिर बाहर ज़िलों पर कामकाज करने के लिए गए थे, ऐसी भी स्थिति जो है वो भी देखी जाती है। तो आप देखिए कि कुल मिला जुलाकर हम कह सकते हैं कि तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड पर अभी जो है लोगों की भरमार देखी जा रही है और जो लोग बाहर से स्टूडेंट्स आए थे उनको भेज दिया गया है। भेजने की प्रोसेस लगातार जारी है और अभी भी जो लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो भीड़ भाड़ की स्थिति, उन लोगों को भी उनके घरों तक भेजने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन घरों को सीधा नहीं भेज रहे हैं, उनको उनके संलग्न इलाकों के जो विभागीय है वहाँ के उनसे बातचीत करके ये तय किया जा रहा है कि उनको किस क्वारंटाइन सेंटर में भेजना पड़ेगा और उसी के तहत सीधे क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को भेजा जा रहा है कि वो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, जो भी लोग कह रहे हैं कि बाहर से अगर आप आ रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है, राज्य सरकारें कह रही है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो खुद को प्लीज़ पहले क्वारंटाइन कीजिए, चाहे वो होम क्वारंटाइन हो या फिर अधिक कुछ ज़्यादा आपको देखा जाता है तो आपको बाहर भी रखा जाता है। यहाँ की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे कि भीड़ भाड़ की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है वेट भी कर रहे हैं क्या उनकी बस कब आएंगी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बसों पर लोगों की जो बैठने की प्रक्रिया वो भी शुरू हो गई, लोग बैठ भी गए हैं बसों पर और यहाँ की स्थिति जो है ये हमने आपको आज दिखाई है। तो ये तो रही आज तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड की स्थिति और अन्य जगहों पर और क्या कुछ स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सिलीगुड़ी के तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड से नेहा गुप्ता, SK लाइव। तो फिलहाल हमने आपको सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की स्थिति क्या है वो हमने आपको दिखाया और अभी आप देख रहे थे कि रेल गेट के पास जो बाज़ार बैठती है वहाँ की भी स्थिति आपने देखा कि कैसी है। साथ ही हलचल की जो स्थिति है वो ज़्यादा ही आज देखी जा रही थी और अभी जो है शाम हो गई थी, इसीलिए दुकान जो है वो धीरे धीरे करके बंद हो रही है। बसों की भी स्थिति हमने दिखाई कि कहाँ कहाँ पर आज जो है बसें जा रही हैं, आ रही है, ये भी स्थिति दिखाई। और अपने इस लाइव सेशन के माध्यम से हर रोज़ हम प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ उत्तर बंगाल से सिक्किम तक की स्थिति रह रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। सिलीगुड़ी के चित्तरंजन फ्लाईओवर से नेहा गुप्ता, SK लाइव। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर बंगाल और सिक्किम की हमें लॉकडाउन से रिलैक्सेशन मिली है, कोरोना से नहीं। तो अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग को सही तरीके से फॉलो करना है, मास्क पहनने हैं, सिर्फ कैमरा को देखकर मास्क नहीं पहनने। कई जगह देखा गया है कि कैमरा को देखकर लोग मास्क पहन लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। अपनी सुरक्षा के लिए पहनिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पहनिए। तो आपसे फिर मिलेंगे, आप देखते रहिए SK लाइव। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन।